पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ताबड़तोड़ झटके दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी बीजेपी शासित राज्यों और एनडीए शासित राज्यों में जबरदस्त तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ बगावत कर चुके हैं, जिसके बाद इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। और इन सबके बीच में पेंशन रिव्यू विभाग की जो बैठक हुई उसमें भी भारी अनियमितता पाई गई, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां पेंशन विभाग की पूरी तरीके से कलई खुल चुकी है और लगातार सरकारी कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लगातार डूबती हुई नजर आ रही है और सरकारी कर्मचारी उसके खिलाफ बगावत कर चुके हैं। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी एक तरफ जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो दूसरी तरफ यूनिफाइड पेंशन के ऐलान के बाद से सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ भी अपनी आवाज को बुलंद कर दी है। और इसी के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि कहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बंद न करना पड़ जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी इस समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बैकफुट पर ढकेल चुके हैं। जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम का ढिंढोरा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पीट रही थी, उसको लेकर के सरकारी कर्मचारियों ने पूरी कलई खोल करके रख दी है। और इसी के साथ सरकारी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम में थे वो लगातार इस बात की शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि हमारी वर्षों से जो शिकायतें पड़ी हुई हैं उनका कोई अभी तक समाधान हुआ नहीं है। लगातार हम लोग पीएफआरडीए के साथ संपर्क स्थापित करके इस पर संवाद करना चाहते हैं, लेकिन पीएफआरडीए कोई हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन अब लगातार गति लेना शुरू कर चुका है। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के साथ अब एक बैठक प्रस्तावित की है और बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को धरातल पर उतारने की कवायद पर जुटे हुए हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी हैं कि इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि चाहे कोई भी कीमत हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नहीं लेंगे और इसका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे। इसके बाद से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब एक तरफ पेंशन रिव्यू विभाग की बुलाई गई बैठक में जहां पेंशन प्रणाली की पूरी कलई खुली और साफ तौर पर नजर आया कि भारी वित्तीय अनियमितता के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों पर भी पीएफआरडीए ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और इसकी जानकारी जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो बात कह रहे थे और वो बिल्कुल सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सामंजस्य बना करके एक रणनीति जरूर तैयार करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को आखिरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कैसे लाया जाए। आपको बता दें कि देश के 95 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लाने की कवायद में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। हालांकि कुछ राज्यों के सरकारी कर्मचारी जो है वो लगातार पहले से ही बगावत कर रहे हैं, तो वही कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए उनको लालच देने का भी दांव चला, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने उस लालच को स्वीकार नहीं किया, बल्कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को खुली चुनौती देना जरूरी समझा। और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की टेंशन को बढ़ा रखा है। और जाहिर सी बात है कि इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होगी ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये बात पता चली कि अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू 1 अप्रैल 2025 को किया गया था और उसके बाद से सरकारी कर्मचारियों की तादाद इसमें बढ़ नहीं रही है और सरकारी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं वो किसी भी कीमत में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं करना चाहते। और अभी तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जबरन तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल कराने की कोशिश की गई, तो महज 1500 सरकारी कर्मचारी ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर चुके हैं और वो भी भारी दबाव में सरकार के। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लगातार लागू होते ही फेल होती हुई नजर आ रही है, सरकारी कर्मचारियों को ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों और एनडीए शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारियों का विरोध अपना उग्र रूप ले चुका है, जिसके नाते से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अपने मोर्चेबंदी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लगता है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के साथ जोड़ना है तो सबसे पहले उनके समस्याओं का समाधान करना होगा, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक किसी
किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर ध्यान नहीं देंगे। उधर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसी पॉलिसी का विरोध करते हुए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार तमाम लोग लुभावने वादे देगी, तमाम भविष्य सुरक्षित करने की बात कहेगी। लेकिन आपको याद होगा कि नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर के भी सरकार ने कुछ इसी तरीके से प्रोपोगेंडा चलाया था कि सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में आने के बाद बहुत कुछ लाभ होगा। लेकिन हुआ उल्टा, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के तहत थे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनको 100, 200, 400, 500 रुपए की पेंशन मिल रही है, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों को जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से लेकर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सामंजस्य बनाना होगा, तभी सरकारी कर्मचारियों के साथ भी बातचीत और संवाद का रास्ता खुल सकता है। उधर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम सरकार से संवाद करने की कोशिश बहुत बार किए, लेकिन सरकार ने कभी इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब हम सरकारी कर्मचारी अपने मोर्चेबंदी को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कवायद में आगे बढ़ चुके हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।